पुराने अनुभव में नहीं आगे बढ़ना है, हमें नए अनुभव में आगे बढ़ना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर में हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन ये बात होना चाहिए कि मेरे जीवन में कल से बढ़कर आज होना चाहिए। जो कल हुआ था वो नहीं, कल का अभिषेक आज के लिए काफी नहीं होगा, कल की रोटी आज के लिए नहीं। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा था और उस तंबू के अंदर में 3 भाग थे। पहला जो भाग था वो बाहरी आंगन था, जो सब लोगों के लिए था। सब लोग यही हैं? दैट्स गुड। उस तंबू के अंदर में 3 भाग थे। पहला जो भाग था उसको बाहरी आंगन कहते थे हम, बाहरी आंगन। उस तंबू का जो दूसरा भाग था वो था पवित्र स्थान, और उस तंबू का जो तीसरा भाग था वो था महापवित्र स्थान। अब सारी मंडली जो है वो बाहरी आंगन में खड़ी रहती थी, पर याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, लेकिन महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करता था। वो महापवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार प्रवेश कर सकता था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पवित्र स्थान में याजक प्रतिदिन सेवा के लिए नियुक्त किए जाते थे। सब लोगों को आवाज आ रही है? याजक प्रतिदिन सेवा के लिए नियुक्त किए जाते थे। उस पवित्र स्थान में एक मेज होती थी, जिसको हम बोलते हैं टेबल, और उस टेबल के ऊपर में धूपदानी होती थी, जिसको मेनोरा कहा जाता था, जिसमें परमेश्वर के 7 दीपक जलते थे, 7 लैंप, और धूपदानी थी जिससे धूप दिया जाता है, और भेंट की रोटियां क्या थी? अब इस रोटी के लिए खास बात यह थी कि रोटी जो है हर दिन नहीं होना चाहिए। हफ्ते में एक बार रोटी नहीं रखी जाती थी उस टेबल पर, हर दिन रोटी रखी जाती थी। इसका मतलब यह था कि कल की रोटियां आज के लिए काफी नहीं है, कल का अभिषेक आज के लिए नहीं है। हमारा परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है। जब इजरायली मिस्र की गुलामी से आ रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक मन्ना खिलाया, पर आपको एक खास बात मैं ये बताना चाहता हूं कि वो मन्ना हर दिन गिरता था। हर रोज गिरता था। आवाज आ रही है ना मेरी? यदि आपकी जानकारी में नहीं तो मैं बताना चाहता हूं, हर रोज वो गिरता था। क्यों? प्रभु ने कहा एक काम करो, आज गिराता हूं, 1 साल तक समेट के रखना। परमेश्वर हर दिन नया करने वाला परमेश्वर है। तो इससे पहले कि आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस सभा में आए थे, आपका जो अनुभव था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहां से एक नया अनुभव प्राप्त करने जाने वाले हैं, नया अनुभव लेकर जाने वाले हैं, एक नया अभिषेक आप यहां से लेकर जाने वाले हैं। भेंट की रोटियां परमेश्वर का वचन है। रोटियां क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये मन्ना क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर चाहता है हर दिन आप खाओ। बटोर को मत रखो, तुम्हारे लिए हर दिन नया मन्ना है। और धूपदानी थी वहां पर, जिससे वो धूप देता था महास्थान में। अब ध्यान देना, बस इस छोटी सी बात को बोलकर मैं और आगे बढ़ने जाऊंगा गहराई के अंदर में। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था। याजक पवित्र स्थान में सेवा टहल करता था। जब याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता था तो जो बाहर लोग होते थे और जो उसके सहपाठी याजक होते थे, तो उसके वस्त्रों में घंटी होती थी। क्या होती थी? वो जब अंदर प्रवेश करता था, बाहर वाला व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता अंदर क्या चल रहा है, और जब वो अंदर चलता था तो घंटी की आवाज आती थी,
और यदि घंटी की आवाज बंद हो जाती थी तो साथ में उसके पांव में एक रस्सी भी बांधी जाती थी। क्या बांधी जाती थी? हाँ। तो बाहर वाले समझते थे याजक मर गया है, याजक, और उस रस्सी को खींच के उसको बाहर ले आते थे। आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। याजक के पैरों में एक रस्सी बांधकर उसके वस्त्रों में घंटी होती थी, उसको अंदर भेजा जाता था, जिससे वो अंदर क्या है, धूप देता था। और यदि घंटी की आवाज आना बाहर बंद हो जाए कि यार घंटी की आवाज नहीं आ रही अभी, इसका मतलब याजक मर गया है। तो जो बाहर लोग होते थे वो रस्सी को खींचते थे ताकि उसकी डेड बॉडी बाहर आ सके। ध्यान देना मेरी बात को। ये जो धूप है ना, ये प्रार्थनाएं हैं हमारी। प्रकाशित वाक्य 5 के अनुसार क्या है हमारी? ये धूप हमारी प्रेयर्स हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं। और परमेश्वर चाहता था याजक के लिए कि याजक लगातार वहां पर चले। जब तक वो चलता रहेगा आवाज आती रहेगी और वो धूप दे पुरुष में, और आवाज आ रही है, पर ये धूप देना जैसे बंद होता था, याजक रुक गया है, आवाज आना बंद हो गई है, उसको बाहर कर दिया जाता था। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, जब हम प्रार्थनाएं बंद करते हैं हम भी आत्मिक रीति से मर जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं बंद होती, हम क्या होते हैं? आत्मिक रीति से। और हमें भी वो पवित्र स्थान से खींचकर शरीर में, आंगन दिखाता है शरीर को, सब बोलो आंगन दिखाता है शरीर को, पवित्र स्थान दिखाता है हमारे मन को, और महापवित्र स्थान दिखाता है हमारी आत्मा को। जब हमारी, बोलो, जब हमारी प्रार्थनाएं बंद होती है हमें भी खींचकर शरीर में आ जाते हैं, शरीर में ले आते हैं। कहां? बाहरी आंगन में लेके आते हैं। अब शरीर में रहो, अब शरीर के बारे में सोचो, शरीर के बारे में काम करो, शरीर के लिए करो। आप अब आपकी प्राण से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। प्रार्थनाओं का रुकना आत्मिक मृत्यु के समान है। आपको घसीट के शरीर दायरे में लेकर आ जाएगा। आपको पता है, जब जब आप शरीर के दायरे में आएंगे, शरीर के क्षेत्र में आएंगे, शैतान आप पर विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जब जब आप शैतान को आत्मिक दायरे में लेकर आएंगे आप विजय प्राप्त करेंगे। वो आपको बार बार शरीर में लेकर आना चाहता है। कहां लेकर आना चाहता है? उसको पता है शरीर पर शैतान की पकड़ है। शरीर पर किसकी पकड़ है? हाँ, तभी तो हमें बीमारियां देता है, दर्द देता है, समस्या देता है, टेंशन देता है, तकलीफ देता है, सब शरीर में देता है। हमारे हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में कुछ नहीं कर पाता वो। फिर दूसरी पकड़ वो प्राण तक पहुंचाता है कि हमें, हमारे प्राण को वो ले ले, हमारे इमोशंस को, पर उसकी पकड़ हमारी आत्मा तक नहीं होती। हमारी आत्मा में उसकी पहुंच नहीं हो पाती है। इसलिए उसे पता है कि एक व्यक्ति को शरीर में कैसे लेकर आना है, और यही तरीका उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपनाया था। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ, ध्यान इधर ही रखिए आप लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक भी बात जमीन पर गिरने नहीं देना, आपने ऊपर ही कैच पकड़ लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यही फार्मूला या सूत्र उसने यीशु मसीह के जीवन में अपनाया। यीशु आत्मिक रीति से भर रहा था उपवास के समय में, क्योंकि वो 40 दिन से उपवास में था। अब शैतान को पता था कि इसको आत्मिक दायरे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसको शरीर के स्तर पर मुझे बात करना होगी। कहां पर बात करना होगी? क्योंकि मैं जब जब आत्मा के स्तर पर आऊंगा यीशु मुझे बहुत पीटेगा। ध्यान देना। तो शैतान आकर सबसे पहली बात क्या बोलता है पता है? क्या बोलता है? बताइए ना। पत्थर से कहे कि ये, बहनों क्या बोला? पत्थर से कह कि ये। अब रोटी क्यों? क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह को भूख लग रही है। अब मुझे ये तरीका अपनाना है कि इसके ध्यान को शरीर पे लगाना, कि हाँ यार भूख लग रही है, अब तो भूख के जरूरत है, मुझे भूख, मुझे खाना चाहिए, अब तो 40 दिन हो गए हम लोगों को, खाना चाहिए, शरीर का भी ध्यान रखना है, लाओ रोटी, रोटी बनाते पत्थर से। उसे पता था
कि यदि यीशु मसीह शैतान की बात मान लेता तो वो योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी वो कभी पूरी नहीं होती। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब जब आप शरीर की बात मानते हैं, आप उस योजना को टाल देते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। ज्यादा गहराई की बातें तो नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए होगा। आपको समझ में आता है, सिर हिलाना है, हाथ हिलाना है, हालेलुया बोलना, जो मर्जी है। ये मेरे लिए एक कन्वर्सेशन है कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप कुछ कुछ बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ इनको समझ में आ रहा है, पर आप ऐसे देखेंगे मुझे लगेगा कि मेरे को मेरे मेरे मैसेज को दूध के लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। कौन से लेवल पर? मैं अभी आप लोगों को लेग पीस दे रहा हूं, टंगड़ी कबाब। ध्यान दीजिए, शत्रु को यह बात पता है कि आपसे उससे यदि लड़ना है तो आपको शरीर में लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? और जिस समय आप शरीर के स्तर में आएंगे, शरीर के क्षेत्र में आएंगे, शत्रु की शरीर पर पकड़ है। इसलिए बाइबल के जितने दुलंदर लोग रहे वो शरीर में ही गिरे हैं। इसलिए यीशु आया, बोले अब मुझे गिरा। क्या बोला उसने? हाँ, इसलिए तो यीशु का आना पड़ा। उसे पता था कि भैया आदम से लेकर मलाकी तक आप देख लो, सब यीशु ने बोला अब आ भैया। तो उसने वही फार्मूला अपनाया, चल पहले रोटी बना। शैतान आपको सबसे पहले आपको बड़ा काम थोड़ी बताएगा, छोटा काम बताएगा। अच्छा थोड़ा सा बोल के देख, हल्का सा लेकर देख, लिटिल लिटिल, एक 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 सिप ले, एक सुट्टा लगाने का। एक बोतल थोड़ी देगा शुरुआत में आपको, वो कितना देगा? छोटा सा झूठ। हाँ, आप समझो उसकी स्थिति, समझो। वो बड़ी बात यीशु के पास ला सकता था, लेकिन आप उसकी 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 साइकोलॉजी समझो। आप वो बड़ी बात पे उसको पता है कि बड़ी बात पे समझदार समझ जाएंगे। नहीं चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये नहीं करना। ये बहुत मसीह लोग बहुत समझदार हैं, विश्वासी लोग। इनको छोटा काम दो, छोटा सा झूठ बोलो। कितना सा? और उसके कान में शैतान बोलता है, सब बोलते हैं रे, चलता है थोड़ा थोड़ा। क्या बोलता है? ये जहर थोड़ा थोड़ा नहीं चलता है। जहर, जहर तो जहर ही है ना। थोड़ा सा ले लें क्या? सांप का 2 बूंद जहर कितना? आपको पता है हमारे हमारे इंडिया के अंदर में सबसे जहरीली जो सांप की प्रजाति है, उसको स्पेसिस बोलते हैं हम लोग, वो है किंग कोबरा। उसका 2 बूंद जहर कितना? हमें 3 मिनट में मार सकता है, 2 से 3 मिनट में। आप बंदे को यहां कोबरा काटा है, आप उसको गेट तक ले जाओगे, उसके प्राण छूट जाएंगे। आप लोग यही है क्या? यही है? अरे 2 बूंद तो है ना सर, 2 बूंद। जैसे वो हमारे हर साल बच्चों को बोलते ना, पोलियो की ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की। शैतान भी बोलता 2 बूंद तो ले लो साहब, क्या दिक्कत है? प्राण छूट जाएंगे। यही उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उकाब और सांप से। परमेश्वर ने यह कहा कि तुम सांप के समान दौड़ोगे, रेंगोगे। उसने कहा तुम उकाब के समान उड़ोगे। आपको पता है सांप की जो पकड़ है, सांप की, वो जमीन पर है। जमीन पर वो शेर को भी काट लेता है। हमारे यहां बंगाल टाइगर था, वाइट। सांप ने उसे काटा, वो मर गया। पेपर में पढ़ा होगा आपने, इंदौर शहर में। शेर को भी मार देता है वो। दूध जानवर है, छुप के बैठा रहता। शेर को कोई दिख रहा है क्या? हाथी को भी। समझ रहे हैं आप लोग? उसकी पकड़ कहां है? पर एक है जो आसमान में देख रहा है उसको, उसका नाम उकाब है। वो सांप को पटक के मारता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे सांप हो, उसने कहा तुम मेरे उकाब हो। अब उकाब की एक खास बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। उकाब इस बात को जानता है बहुत अच्छे से कि यदि मैं सांप से जमीन पर आकर लड़ूंगा, उसके क्षेत्र में, सांप का क्षेत्र क्या है? जमीन से चिपक कर रहता है ना वो।
पर उकाब आसमान से चिपक कर रहता है। उकाब को ये बात अच्छे से पता है कि मैं सांप से जमीन पर नहीं लड़ सकता, क्योंकि जमीन पे इतना खतरनाक है, यदि उसने मुझे गलती से भी डस लिया तो मेरे प्राण जाना तय है, क्योंकि उकाब कोई डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकता, इलाज कर दो मेरा। तो उकाब कभी भी ये गलती नहीं करता कि वो जमीन पर आ जाए उसे लड़ने के लिए। क्या भाई लड़ते हैं अपने एक दूसरे से? आपको पता है किंग कोबरा के जितनी उसकी हाइट होती है लगभग 6 फीट, उतनी मार कर सकता है वो यहां से इतनी दूर फुकार के। और वो अपने पॉइजन को फूकता भी है, जब फूक करता है ना तो अपने पॉइजन को फूकता भी है वो। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, उकाब ये गलती नहीं करता। उकाब देख लेता है कोबरा इधर है, कोई बात नहीं, वो ध्यान रखता है और पलक झपकते कोबरा को पकड़ के हवा में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? और जैसे हवा के ऊपर कोबरा आता है और ढीला पड़ने लगता है, थोड़े हिलता रहो, क्या हो जाता है? क्योंकि हवा में उसकी पकड़ नहीं है रे भैया। कम ऑन चर्च। और उसका जो फेवरेट घर होता है वो चट्टान होता है। क्या होता है? वो चट्टान के पास लेके ऊपर से चट्टान से नीचे फेंकता है, जब उसको उस कोबरा का डोबरा हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ गए ना आप लोग? वो ऐसे ही बोल दिया मैंने, वो उसका कोई अर्थ नहीं है, पर ये समझ जाओ उसका काम तमाम हो जाता है। उसका काम खत्म हो जाता है। और उस दिन उकाब के घर में पार्टी होती है, कोबरा पार्टी। कौन सी पार्टी? उसे बात पता है कि मुझे इससे जमीन पर नहीं लड़ना है, इसलिए उसको हवा में लेकर आता है। शैतान बार बार आपको जमीन पर लड़ने की कोशिश करेगा, वो जमीन में खींचेगा आपको, जमीनी स्तर पर उस उकाब को जमीन पर लेकर आएगा। पर याद रखो, उकाब जमीन पर लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया है, उकाब आसमान में ऊंचाई पर उड़ने के लिए बुलाया गया है। तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ख्याल, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये वो, ये कभी उकाब को उड़ने नहीं देगा। एक समय था मैं इन चीजों को लेकर बहुत परेशान हुआ करता था। फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तेरी बुलाहट एपोस्टली के साथ, अपनी बुलाहट के अनुसार जिंदगी जीना है तुझे। कैसे जीना है? अरे भाई उकाब है, तू जमीन पे क्यों लड़ रहा है? तो मुर्गी नहीं है जो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, तो उकाब है। तेरे बच्चों का घोंसला इतनी ऊंची चट्टान पे होता है, ना तो कोई शेर पहुंच सकता है, ना सांप पहुंच सकता है, ना कोई जानवर पहुंच सकता है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर होता है। मैंने ये बात तो सही है, मैं क्यों कंपटीशन करूं? उकाब का कोई कंपटीटर है ही नहीं। आपने सुना उकाब का कोई कंपटीटर है? तो मुझे कंपटीशन करना ही नहीं। जब मैंने सोचा मुझे अपनी दौड़ में दौड़ना है, परमेश्वर ने मुझे बहुत 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 आशीषित किया, बहुत बहुत ज्यादा आशीषित कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया मैं उकाब हूं। हालेलुया! मेरी प्रार्थना है कि आप बेटा हर एक शख्स ये समझ जाए, मैं जमीन पर और जमीन की बातों में लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। आपको पता है अमेरिकन में एक कहावत है, यदि आपको सुअर से लड़ना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो प्लीज कीचड़ में मत उतरिए, आप उकाब हैं। हालेलुया! सुअर से लड़ना तो कहां जाना पड़ेगा? हाँ, तो बोलो लड़ाई बंद, उड़ना शुरू। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा ऊपर से दूंगा, ऊपर से दूंगा, ऊपर से दूंगा। क्यों नहीं बोला उसने जमीन से दूंगा? उसको पता है जमीन में शत्रु की ज्यादा पकड़ है, मैं ऊपर से पावर भेजूंगा। कहां से? जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ। उकाब वाली सामर्थ्य ही कोबरा का डोबरा कर सकती है। कम ऑन चर्च, हालेलुया! आज के सामने आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं कि अलौकिक सामर्थ्य प्रभु ने हमें भरने के लिए बुलाया है, कि परमेश्वर में अलौकिक सामर्थ्य से भरे। और ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। ये
पवित्र आत्मा की जो अग्नि है, पवित्र आत्मा का जो अग्नि सम्मेलन है, ये इसलिए तो रखा गया है कि हम असीमित रीति से उस स्वर्गीय सामर्थ्य से भर सके, क्योंकि स्वर्गीय सामर्थ्य ही है जो पृथ्वी की हर एक सामर्थ्य को तोड़ सकती है। यदि हमें पृथ्वी की हर एक सामर्थ्य को तोड़ना है तो हमें स्वर्गीय सामर्थ्य से भरना होगा। यहाँ के बंधनों को, यहाँ के गढ़ों को, यहाँ के कार्यों को यदि तोड़ना है तो आपको स्वर्गीय सामर्थ्य से भरना होगा। कभी आपको डिलीवरेंस पढ़ाने का मौका मिला तो जरूर मैं बताऊंगा। इतने रेलम को खोलना नहीं चाहता, डिलीवरेंस के रेलम को, कि डिलीवरेंस कैसे काम करता है। ये इस बार फायर कॉन्फ्रेंस है, यदि डिलीवरेंस कॉन्फ्रेंस का मौका मिला तो जरूर बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आपके क्षेत्र में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके देश के अंदर में शैतान रूल करता है या शासन करता है, कैसे वो अपने काम को करता है, कैसे मैजिशियंस अपने काम को करते हैं, हमें पता ही नहीं है। हम अपना इलाज करा करा के थकते हैं, सिटी स्कैन करा करा के थकते, बीमारी वहीं की वहीं रहती है। एक प्रार्थना करते, उल्टी करता है, ठीक हो जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम उसी में लगे हैं अभी। गडोली में कन्वेंशन था अभी एक, और प्रभु के अनुग्रह से तृतीय कन्वेंशन था, वो तीसरा आत्मिक जागृति था। अब तक 2 बार कन्वेंशन हुए पर किसी ने आत्मिक जागृति के बारे में प्रचार नहीं किया। सभा का नाम क्या था? पर आत्मिक जागृति के बारे में प्रचार नहीं हुआ। पर मेरा नियम है, जो टाइटल होगा वही प्रचार होगा। ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? तो फिर फायर पे ही बात होगी। चंगाई सभा में चंगाई को छोड़ के सब कुछ होता है, और प्रार्थना सभा में प्रार्थना को छोड़ के, समझ में आ रहा है क्या? पर मेसी गलती नहीं करता। मेसी भैया जो नाम है, मैं बोलूं कि आम का पेड़ है, वहां पर सीताफल लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये तो वही बात हो गई कि आपने बुलाया था आम बोल के, और क्या पकड़ा दिया? चीकू। समझ में आ रहा है? वहां पर एक बहन आई थी जिसको 25 वर्षों से तकलीफ, उसका पति आया रोते हुए सामने खड़ा हुआ, और मैं करीब 1000 लोगों के लिए प्रार्थना की। कितना करा? तो 2000 से ज्यादा लोगों के लिए, पर मैं कम करके बताता हूं हमेशा। आपको लगाने की बढ़ा के बताते हैं, मैं कम करके बताने वाला हूं। कितने लोग? हाँ, एक मान लो आप। पर वहां लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे 2 से 2500 लोगों के लिए प्रार्थना किया मैंने। प्रार्थना कर करके मैं थक चुका था, और बैठा मैंने अब मैं बैठ गया हूं, अब लेके आओ लोगों को। और लोग आते ही जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आया, और सीधे सामने लाके कहा, और वो रोने जैसा लगा कि सर 25 सालों से ये बीमार है। कितने? मैंने सब कुछ करा के देख लिया है, मैं परेशान हो गया हूं। तो मैंने मैंने पूछा, बीमारी से या पत्नी से? तो उसने बोला, मैं किससे परेशान हुआ होगा वो? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं ना यहाँ के। पत्नी क्यों नहीं बोला? वो अपनी पत्नी की बीमारी के चलते बहुत परेशान, सब कुछ कर लिया उसने, सोनोग्राफी से लेके सीटी स्कैन, जो कुछ वो कर सकता था। मैंने उन दोनों को स्टेज पे खड़ा कर दिया। कहां पर? मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद में वो बहन उल्टियां करना शुरू करी। उल्टी करते 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 उसने कम से कम आधा घंटा उल्टियां की। कितना? ठीक होके घर चली गई। कितने साल की समस्या थी? हमारा परमेश्वर 25 मिनट में सेटल करने की ताकत रखता है। पर वो संभव होगा जब ये आग आपके जीवन में आएगी, जब ये आग का अभिषेक आपके और मेरे जीवन में आ जाएगा, तो ये सब चीजें आपके लिए और मेरे लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि ये जिस रैलम में, अर्थात स्तर में होता है, या वातावरण में होता है, या दायरे में होता है, या दिशा में होता है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक ही है। जैसे सेब जिसको हम एप्पल बोलते हैं, यहां ठंड हो रही है पर यहां लगाने से एप्पल नहीं आएगा, क्योंकि वो यहां का दायरे में नहीं है। वैसे ही कुछ का कुछ करने से हीलिंग डिलीवरेंस नहीं होते हैं।
आपको उस रेलम में आना पड़ेगा, तब हीलिंग डिलीवरेंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। इतना आसान हो जाएंगे कि आप चलोगे, क्या करोगे, और आपकी परछाई से हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। आप देख लोगे तो चंगाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, होती है ना? होती ही नहीं होती? कब देखा था आखिरी बार? सिस्टर्स इधर इधर वाले बहुत एक्साइटेड सिस्टर्स से एक उदाहरण बताओ, कब देखा था ऐसा? सोचे कहां आ गए। मैं क्यों आपसे साधारण बात कर रहा हूं पता है? क्योंकि हम प्रचार की सभा में नहीं आए, हम ट्रेनिंग में आए। किसमें? और ट्रेनिंग में यदि मैं आपसे कन्वर्सेशन नहीं करूंगा तो ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप अपना समय निकाल कर आए। मैं भी अपनी टीम के साथ अपना समय निकाल कर इतनी सारी मीटिंग्स को बोल करके भैया मेरी मीटिंग है, मैं अभी डेट नहीं दे सकता हूं, मैं यहां आप लोगों के लिए आया हूं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? इसलिए कि यहां कभी 4 लोग भी यदि तैयार हो गए ना, स्वर्ग में बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा हीलिंग नहीं देखा आप लोगों ने? कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा व्यक्ति यहां पर है जिसको सीने में जकड़न महसूस हो रही है, सीने में जकड़न महसूस हो रही है, सीने में भारीपन लग रहा है, सीने में जकड़न। दैट पोर्शन राइट नाउ चेक करो। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सीने में उसको तकलीफ होती है। यह हाथ दिख रहा है मेरा? यदि ऐसा कोई है तो जल्दी से बताएं मुझे। सीने की समस्या राइट नाउ, कम ऑन। सब ठीक है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति जो अभी अपने शरीर में बीमार महसूस कर रहा है, कोई दर्द महसूस कर रहा है? क्या महसूस कर रही है? खड़े हो जाइए। घबराहट सीने में, जलन, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा था, जकड़न और घबराहट। सिस्टर आप बताइए, आगे आइए। देखो आज का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा ना, इसलिए निश्चिंत होकर बैठिएगा, हम सीखने के लिए आए हैं। क्या हो रहा है बहन जी आपको? कितना समय हो गया? कल से दर्द हो रहा है, अभी तक गया नहीं ना? कहां दर्द हो रहा है बताओ? हाँ दबाओ, हाँ दबाओ। कहां दर्द हो रहा है? कम ऑन चर्च। अभी आधे लोग बोल रहे हैं क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। दैट मोमेंट वो यहां ही सामने, वो देख लेगी तो चंगी हो जाएगी। मैं क्या सिखा रहा हूं? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है? जब तक मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना आपको समझ में। जब वो वहां थी बोल रही थी सिर में तकलीफ है, लेकिन जब वो सामने आई उसने अपनी चंगाई को प्राप्त किया। आप लोग इससे बड़े लेवल में जा सकते हैं, क्योंकि मेरी बाइबल बताती है परछाई से चंगाई हो रही है, रुमाल से चंगाई हो रही है, मुंह से कह दे चंगाई हो रही है। आई बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। मैं क्यों चमत्कारों में विश्वास करता हूं? क्योंकि मैं चमत्कार करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो यहां है, इसलिए वो अपने काम प्रकट कर रहा है। आज मैं आपके विश्वास के स्तर को, आपके ग्रहण करने के स्तर को बढ़ाना चाहता हूं कि यहां से आप परिवर्तित होकर कुछ और ही होकर जाने वाले हैं। बाइबल कहती है कि जब शाऊल के ऊपर में पवित्र आत्मा आया, उससे पहले शमूएल ने उसके लिए कहा था कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा तो तू परिवर्तित होकर कुछ और बन जाएगा। आप जब यहां से पवित्र आत्मा की सामर्थ अभिषेक से भरकर जाएंगे, आप कुछ और हो जाएंगे। हालेलुया। आप कुछ और होकर जाने वाले हैं यहां से। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए कि परमेश्वर में आज आपके अलौकिक सामर्थ अभिषेक से भरकर जाना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आपको? हम नए नियम से कुछ बातों को देखेंगे।
पवित्र आत्मा से भरे जाने, पवित्र आत्मा की आंख से भरे जाने के विषय में। आप लोग तैयार हैं? अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए। नए नियम से हम उन सारी बातों को देखने वाले हैं जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का संचलन हुआ, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा भरा गया। और वे कौन लोग थे जो पवित्र आत्मा से भरे गए? ताकि पवित्र आत्मा से भरा जाना ही सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अलौकिक जीवन के लिए। यदि हम सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल या सुपर नेचुरल लाइफ चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है वो पवित्र आत्मा से भरा जाना ही है। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बात कही थी कि जब तक तुम स्वर्ग से न पाओ यरूशलेम को। पर उससे पहले यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, ध्यान दीजिएगा, वो स्वयं पवित्र आत्मा से भरा गया। यदि पवित्र आत्मा से भरा जाना, आग से भरा जाना, अभिषेक से भरा जाना महत्वपूर्ण नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे नजरअंदाज क्यों नहीं किया? क्योंकि यह परमेश्वर का एक सिद्धांत है, एक लॉ है कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ, अभिषेक या अथॉरिटी या अपॉइंटमेंट न दिया जाए, आप अलौकिक रीति से कार्य नहीं कर सकते। और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र बनकर आया तो उसे भी अलौकिकता में कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। इसीलिए तो मेरे प्रियो, आप सोच कर देखें, आप बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के प्रचार कर सकते हैं? नहीं बता, सुनिए ध्यान से, कर सकते हैं। यीशु ने किया 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र मंदिर में। आज बहुत सारे लोग जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना प्रचार कर रहे हैं, सामर्थ्य प्रचार कर रहे हैं। यीशु ने ऐसा प्रचार किया, सबके मुंह बंद कर दिए, पर वहां पर कोई मिरेकल नहीं देखते हम लोग। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई अलौकिक काम नहीं हुए। घर में यीशु मसीह के आटा खत्म होता था, आटा नहीं बढ़ा। लकड़ी का काम चलता था, लकड़ी डबल नहीं हुई। सब लोग यही हैं? सोचने वाली बात है। मैं बहुत ज्यादा डीप जा सकता हूं, पर आप लोगों का रिस्पॉन्स वैसा होना चाहिए। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि जो सृष्टि करता है, दुनिया को बनाने वाला है, जो स्वयं वचन है, स्वयं आगे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसे भी अलौकिकता में कार्य करने के लिए परम पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता थी। और उससे पहले उस काम को करके दिखाया कि बिना पवित्र आत्मा के प्रचार किया जा सकता है, पर बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अलौकिक काम नहीं किए जा सकते। आपको यदि अलौकिकता में जीवन बिताना है तो पवित्र आत्मा से भरे जाना होगा। यीशु ने करके दिखाया, 12 साल की उम्र में प्रचार करना है, कर लो। और यदि अलौकिकता चाहिए तो आत्मा से भर जाओ। तब पिता ने बोला होगा, सुनो, अब समय आ गया है कि तुम अलौकिक कार्यों को प्रकट करो। वो कैसे? मेरे नियम के अनुसार। बपतिस्मा लो, पुराने वाला मर जाएगा, नया वाला जिंदा हो जाएगा। पुराने वाला गया, नया वाला जैसे पानी से बाहर आया, पवित्र आत्मा आ गया। यीशु पर पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा आने के बाद अगला कदम जो होता है वो होता है पवित्र आत्मा से भरे जाने का। यीशु सीधे फास्टिंग में चला गया, 40 दिन और 40 रात फास्टिंग में रहा। फिर क्या हुआ? लूका 4 अध्याय उसके 14 पद को निकाले। लूक 4:14 सब लोग लिख लीजिए। पहला व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा से भरा गया। लूक 4:14, यस, पढ़िए। फिर से पढ़े भैया, माइक दो ना उनको।
फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ, क्या लिखा है? आत्मा की सामर्थ्य से हाँ, भरा उसके पहले हुआ यीशु फिर यीशु, बोलिए ना, क्या हुआ? भरा आत्मा हुआ की सामर्थ्य से, भरा हुआ आत्मा की सामर्थ्य से लौट गया, भरा हुआ। आत्मा क्यों की भरा हुआ लिखा सामर्थ्य है? भरा हुआ गलील को लौटा। भरा हुआ क्यों लिखा है वहां पर? इसको लाइन को काटने की, आपको पता है भरा हुआ इसलिए नहीं लिखा कि वहां पर पेज बच रहे थे और साइज ज्यादा थी वहां पर, तो एक पॉइंट और जोड़ दूं, है ना? जैसे हम लोग होता है ना, जब हमारी एग्जाम होती थी तो हमारे परिवार के लोग कहते थे कुछ आए नहीं आए बेटा कॉपी भर के आना। क्या बोलते थे? आप क्या नहीं बोलते थे झगड़ में सा? आपने बात सुनी कि नहीं सुनी? थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। मुझे कई बार लगता है मैं अलग ग्रह से आ गया हूं। तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। परमेश्वर के वचन आग हैं, पवित्र आत्मा से भरे, उसका एक बिंदु भी जबरन नहीं लगाया गया है, उसके बिंदु में भी पावर है, उसके कौमा में भी पावर है। कोई भी बिना मतलब के नहीं लगाया गया। यदि उसने लिखा है कि भरा गया, इसके पीछे बहुत गहराई है। जब यीशु को पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको और मुझको उसे कहीं गुना ज्यादा है। कम ऑन चर्च। वो सृष्टि करता हुआ परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं अलौकिक सामर्थ्य लिए हुए है, वो भी बता रहा है यदि पृथ्वी में काम करना हो तो सामर्थ्य से भरना पड़ेगा। यदि आप पृथ्वी पर अलौकिक रीति से जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना ही होगा। नहीं तो एक और जनरेशन वहां पर थी, सदुकी, फरीसी, शास्त्री, व्यवस्थापक, हर संडे प्रचार, हर सप्ताह के दिन, संडे नहीं होता था वहां पर, सप्त मीन्स शनिवार के दिन में, हर शनिवार के दिन वहां पर वो लोग प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, वचन पढ़ते थे, सारे काम हो रहे थे, पर अलौकिक काम नहीं हो रहे थे। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप वचन पढ़ सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सदुकी भी कर रहे थे ना, फरीसी कर रहे थे, शास्त्री कर रहे थे, यहूदी लोग कर रहे थे, पर कोई मिरेकल्स हो रहे थे क्या? आपको अलौकिकता के लिए पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है काम आगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, यदि आज आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, कल आपके गांव में अलौकिक काम होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको छोटी सी बातें बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे, अरे क्यों टाइम वेस्ट कर दिया हमने इधर 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 उधर। भरो, फोड़ दो। हालेलुया। भैया बारूद अंदर भरा रहेगा, विस्फोटक सामग्री अंदर यदि भरी रहेगी तो बाहर जाके फोड़ेंगे हम। सही है ना? भर जाओ और फोड़ दो। दिन भर यीशु यही करता था, रात भर भरता था और सुबह जाके फोड़ देता था। आप किसी मीटिंग प्लेस में कहीं जाना है, भर जाओ और जाकर जाते ही फोड़ दो, जैसे मैं आके फोड़ देता हूं। कई भी सभाओं में जाता हूं, मुझे 1 घंटे का समय देते हैं। कितनी देर का? तो मैंने कहा समय ऐसा ना दीजिए कि भीख लगे, इसके आगे तुमको जो ठीक लगे। समझ में आ रहा है? हाँ, आ गया। तो मैं जाता हूं, जाते ही फोड़ देता हूं, बूम। फिर उसको ऑर्गेनाइजर को बोलता हूं प्रचार किसी और से करा लेना। सही करता हूं ना? मैं 1 घंटे में दोनों काम नहीं कर सकता, या प्रचार करा लो या विस्फोट। तो मैं विस्फोट चुनता हूं। प्रचार के लिए मेरे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक से एक दुलंदर प्रचारक। आपको कितने चाहिए बताओ? आपको इब्रानी, यूनानी, फारसी, लतीनी, कौन से ट्रांसलेशन में चाहिए? आई विल गिव यू। मैं अरेंज करूंगा आपको ऐसे ऐसे धमाकेदार रूह कांप देने वाले प्रचार। पर नो supernatural activity, because Bible says the kingdom of God is not in birth but in power. परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं है, बोलना बोलना बोलना, सामर्थ में।
और वही सामर्थ आज आप पाने वाले हैं, वही सामर्थ से आप भरे जाने वाले हैं। क्यों हमें उस सामर्थ की जरूरत है पता है? क्योंकि यीशु को थी। कोई आकर कहेगा क्यों होने नहीं, कोई जरूरत थोड़ी है। वचन है, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। जिसके अंदर भूत है वह कैसे विश्वास करेगा? उसके तो सिर में दर्द है। मैं डिलीवरेंस मिनिस्टर हूं ना। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से बहस नहीं कर सकते उसकी फील्ड में, गारंटी देता हूं मैं। आप डॉक्टर से उसकी फील्ड में बहस नहीं कर सकते। जैसे वो आंख का डॉक्टर है, आप आंख नहीं, डॉक्टर साहब आंख तो ऐसी कर रही, बोले मैं बताता हूं कैसी कर रही है। अब हम क्या दुष्ट आत्मा के डॉक्टर, तो हमको पता है कि दुष्ट आत्मा क्या करती है। जैसे ही प्रचार चलेगा, क्या हो रही है? नींद आ रही है? क्या हो रही है? आमीन। घुटना पकड़ लिया दुष्ट आत्मा ने। अब मन कहां लगा हुआ है? कहां लगा है? थोड़ी देर देर में घुटने की याद आ रही है। पैसा बोलते आमीन, हाँ प्रभु हम विश्वास करते, फिर छत्तीसगढ़ में दोबारा बुलाओगे नहीं मेरे को लग रहा है। हालेलुया। पर जो दरवाजा परमेश्वर ने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपसे कहना चाहता हूं पहला स्तर ही है पवित्र आत्मा से भरे जाना, भरे जाना, भरे जाना, भरे जाना, भरे जाना। कब तक भरे जाना? मैं कहना चाहता हूं जब तक आप उमड़ने न लगे, बहने न लगे। बहने लगो। उसने बोला था तुम्हारे अंदर से नदियां, बहने वाली नदी की बात कर रहा है वो। कुएं और नदी में अंतर पता है? कुएं का पानी वही रहता है पर नदी बहती है। प्रभु ने नहीं बोला कि तुम्हारे अंदर से कुआं निकलेगा, उसने कहा तुम्हारे अंदर से नदियां। हालेलुया। कुआं वहीं रहता है, नदियां यहां से कहीं का कहीं पहुंच जाती है। हालेलुया। कहीं का कहीं। इसका मतलब जब आप बहने लोगों के आज यहां हो, कल दुनिया के चक्कर मारते हुए नजर आओगे। हाँ, मैं आपको रहस्य बता रहा हूं। आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे ही आ गया? गांव में चप्पल घिस रहा था, मैं क्या कर रहा था? 2011 में वो आ गया। कौन? क्या हो गया? मैं ऐसा करता रहूंगा बीच बीच में आप लोगों को आनंदित करने के लिए, क्या क्या आपको नींद ना आए। हालेलुया। हाँ, वो आ गया जिसने पृथ्वी को बदला। जो बेडौल सुनसान थी उसको बदल दिया, उसने मुझे भी बदल दिया। और वो आज यहां है जो आप सबको बदलने की ताकत रखता है। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा गया। पहला उदाहरण जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे प्रभु, मेरे प्रेमी, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, जिसने अपने लिए उदाहरण दिया। और वो कहता है कि मेरे पीछे चलो, मेरे पद चिन्हों पर चलो। फुटप्रिंट लिखा है इंग्लिश के अंदर में। पद चिन्ह का मतलब क्या होता है पता है? जब कोई व्यक्ति जंगल में भटक जाता है तो पैरों के निशान देखकर वो आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ये संसार भी एक जंगल है, हम भटके हुए लोगों के समान है। यीशु के पैरों को देखो, यीशु किधर जा रहा है, बस आप भी जाइए उसके पैरों के निशान के पीछे। फुटप्रिंट लिखा है। हमारे मेजर साहब यहां पर हैं, ये जानते जंगलों में जब नक्सली वगैरह रहते हैं, जो बहुत समस्या होती जंगलों में, कैसे वो उन फुटप्रिंटों को देखकर के, जानवरों के पैरों के निशान देखकर, उन चीजों को देखकर वो आगे बढ़ते हैं। निशान लगाते कि जंगल में हम भटक न जाएं, ट्रेडमार्क लगाते हैं और उनका पीछा करते हैं वो लोग। क्यों? अरे जंगल गहरा है, कोई रास्ता थोड़ी बना के 4 लाइन गाड़ी लगाई, गियर मारा और सीधे चले। समझ में आ रहा है? जंगल है साहब, आपको पता ही नहीं कि आप किधर से निकले थे, आना किधर से, जाना किधर से। पर यदि आपके पास में फुटप्रिंट है, यदि आपके पास में सही नक्शा है, यदि आपके पास में सही चिन्ह है, आप सही रास्ते पर होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको पता है हमारे लिए काम आसान हो गया है। हमें रास्ता नहीं ढूंढना, यीशु आगे आगे जा रहा, हमें तो उसके पीछे पीछे जाना है।
कुछ नहीं करना, यीशु ने कैसा किया हमें वैसा कर देना है। ज्यादा नहीं दिमाग लगाता मैं, यीशु ने जैसा किया वैसा कर देने का, बस। कैसा करने का? जैसा यीशु ने किया। मैं यीशु के जैसा बनने के लिए, करने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए, यीशु की तरह जीने के लिए बुलाया गया हूं। वो मेरा आदर्श है, मेरा प्रभु है, जिसने मेरे लिए अपनी जान को दिया है। तो उसने पहला काम क्या किया पता है? पवित्र आत्मा से भर गया। हमें पहला काम क्या करना है? क्या करना है? यीशु ने सेवकाई शुरू करने से पहला काम क्या किया? आप कोई बता सकता है? पवित्र आत्मा से भर गया। एक बार फिर से ट्राई करें। यीशु ने सबसे पहला काम क्या किया? पवित्र आत्मा से। याद रहेगा? याद रहेगा? तो हमारे जीवन का पहला काम क्या होना चाहिए? कुछ भी करो, पहले पवित्र आत्मा से भर जाओ। घर बनाना है, उसके पहले क्या करना है? आवाज नहीं आ रही है, ट्राई करो। आपको घर बनाना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर मैं आत्मिक दायरे में पूछ रहा हूं। पवित्र आत्मा से भरना होगा। क्या करना पड़ेगा? तो पवित्र आत्मा बताएगा कैसा घर बनाना है। कुछ का कुछ बना के बैठ जाओगे नहीं तो। इस पे बहुत बड़ा एक प्रचार है। परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, जैसा तंबू तो देख रहा है ना, वैसे ही जाके नीचे बनाना। बहुत बड़ा प्रकाशन है, पर इसमें मैं उलझना नहीं चाहता अभी आप लोगों के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु की तरह काम करें। बाकी सारे लोग नहीं कर पाए थे, प्रभु यीशु ने करके दिखाया। अब बोल रहा है कि बाकी लोगों को छोड़ो, यीशु ने किया तो उसी के पीछे चलो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? घर बनाने से पहले क्या करोगे आप लोग? अब सीख रहे हैं लोग। शादी करने से पहले एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा से भरी हुई ही लड़की से शादी करना है उसको। ये भेद गंभीर है। कौन सा भेद है ये? वो कर लेता है नौकरी वाली से शादी, समस्या फिर होना शुरू हो जाती है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। आपको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर मैं क्राइटेरिया यदि देख रहा हूं तो सबसे पहला क्राइटेरिया देखना है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है नहीं है। सेकंड क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो आपसे ज्यादा यीशु से प्रेम करने वाला हो। अरे जो यीशु से प्रेम करने वाला वो आपसे तो करेगा ही करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन बॉन। हालेलुया। जो यीशु से प्यार करता है वो आपसे नहीं करेगा क्या? बस दो ही क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया तो पीछे पीछे आएगा। आपकी आशीष, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी संपन्नता सब पीछे पीछे आ जाएगी। सब पीछे पीछे आएगी। पिछली वाली बातें हैं ये सब पीछे हैं। ये सब परमेश्वर के भय मानने की आशीषें हैं, सब पीछे आती रहेगी। धन, महिमा सब आता रहेगा। ये आपको पहला काम, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भर गया, आपको भी भरने की आवश्यकता है। लूका 4:14 फिर से पढ़िए। एक वचन हम जल्दी से आगे देखेंगे और बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना है। अभी 8 बज रही है, मेरे पास में लगभग 2 घंटे और बचे हैं 10 बजे तक, तो मैं लगातार आप लोगों से बात करता रहूंगा। लूका 4:14। 14:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। मैं पास्टर्स लोग यहां पर यदि हैं, सेवकाई वाले लोग हैं, तो मेरी आवाज को ध्यान से सुनिएगा। हम में से हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारी चर्चा फैल जाए। तो चर्चा फैलाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, पर जो करना चाहिए वो नहीं करते। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। यीशु ने चर्चा फैलाने के लिए कुछ नहीं किया। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया और उसकी चर्चा सब दूर फैल गई। पड़ोसी को बोलो, रहस्य यही है।
हालेलुया। प्रभु के एक अभिषेक दास हैं जिनसे 2015 में मिला था, उनकी मीटिंग के अंदर में लगभग 10,000 लोग थे। आवाज आ रही ना? और परमेश्वर के अनुग्रह से हमको भी मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला था। दिल्ली के अंदर मीटिंग थी और उस समय नए नए जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो अरविंद केजरीवाल थे। उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। मीटिंग में उनको गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया था। सोचो कितनी बड़ी मीटिंग थी। हम लोग वहां थे और प्रभु के दास को परमेश्वर सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा था। हम लोग भी दौड़े कि एक फोटो उनके साथ हो जाए। उसके साथ मैंने फोटो लिया। हमारी टीम ने कहीं ना कहीं भीड़ में घुस के हमने फोटो लिया। आपको समझ में आ रहा है? पर इसी वर्ष 2024 में वो मेरे साथ बैठे, मेरे साथ खाना खाया, मेरे साथ घूमे, मेरे कार में अपनी घुमाया है उनको। कम ऑन। जिसके साथ एक फोटो के लिए हम तरसे थे, दौड़े थे, एक फोटो ले लें साहब आपके साथ में, वो मेरे साथ में कई फोटो लिया है यार। कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? ये यीशु मसीह बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता था यदि मुझे पृथ्वी पर नियंत्रण करना है, काम करना है, अलौकिक रीति से पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग नरक की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। स्वर्ग जाने के लिए आपको पवित्र आत्मा से भरे होने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, पापों की क्षमा और यीशु मसीह पर विश्वास। कितने क्राइटेरिया है? हाँ, पापों की क्षमा और यीशु मसीह पर विश्वास। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु तो केवल स्वर्ग ही जाना है बस। ये ख्याल केवल स्वर्ग लेके जाएगा। पर आपको पता है मुझे यहां पर धमाका करना है। आपको पता है आप स्वर्ग में कोई धमाका नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग में कोई धमाका, क्योंकि आपसे पहले धमाकेदार लोगों को ऊपर है वहां। तो आपसे क्यों धमाका कराएंगे वो लोग? वहां तो शांति से हालेलुया ये करते रहना दिन भर। धमाका तो यही होना चाहिए, यही। हालेलुया। तो आप लोग लगेगा रे कि जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे, पवित्र आत्मा से भरा जाना पवित्र आत्मा के अलौकिक सेवकाई के लिए है। यदि आप सेवकाई करना चाहते हैं अलौकिक रीति से तो आपको पवित्र आत्मा से भरना है। तो साधारण जीवन जियो, संडे चर्च जाओ, हालेलुया गाओ और वापस आ जाओ। प्रभु स्वर्ग लेके जाएगा ही जाएगा। पर मैं तो आपको दूसरी तरीके की बात कर रहा हूं, धमाकेदार। एक वो लोग हैं जो अपना जीवन आराम से जीते और एक लोग हैं तो धमाका करते हैं। अरे हम धमाका करने वाले हैं भैया, धमाका करने वाले हैं। हाँ, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम। हाँ तो मचाओ ना, मचाओ ना। पड़ोसी को बोलो अब तब तक नहीं गाऊंगा मैं, बोलो जब तक करके ना दिखाऊंगा। हाँ, हर संडे हम यीशु मसीह के चेले हैं दुनिया में। केवल एक कलीसिया की चार दीवारी में धूम मचा के चले जाते हो। कहा धूम मचाते हैं हम? बड़े बड़े भोंगे लगाकर, कान के पर्दे हिलाकर, कान के पर्दे हिल जाते हैं पर धूम कुछ नहीं मचती है। कान में धूम मच जाती बेचारी। कोई बात नहीं, यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा। मैंने आपको रास्ता बता दिया है, आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपकी चर्चा कहां फैल रही है। जो नगर पहाड़ पे बसा वो छुप नहीं सकता। यदि आप आत्मा से भरे हुए हैं, लोग खींचकर आपको लेके चले जाएंगे। समझ में आ गया? आप बोल रहे हो अरे प्रभु देखो ना मैं कितनी आत्मा से भरा और मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा आत्मा आपको उठा के लेकर जाएगा। आत्मा आपको, बाइबल बताती है ये हेजकेल को आत्मा उठाकर लेकर चला गया और क्या बोला? ये हेजकेल तू बोलेगा तो ये हड्डियां जिंदा करूंगा मैं। ऐसी बहुत सारी सूखी हड्डियां आपका इंतजार कर रही है। मेरे ये हेजकेलों हड्डियां इंतजार कर रही है। कम ऑन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे प्रभु मैं तो बहुत भर गया, लेके जाओ। प्रभु को पता है किस लेवल पर आपको इस्तेमाल करना है।
आप प्रभु के स्तर पर पहुंचिए, प्रभु आपको उठाकर लेके जाएगा। एक मीटिंग धमाका, पतरस खड़ा हुआ, एक प्रचार किया, चले हम आगे आगे बढ़ेंगे हम लोगों से। और तो मैंने आपको पहली बात बताई पवित्र आत्मा से भरे जाने के विषय में। सबसे पहला जो उदाहरण हम लोगों को मिलता है, उससे वो अच्छा उदाहरण में बाइबल में कभी खोज नहीं पाता, क्योंकि वो केवल मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। उससे अच्छा उदाहरण में दुनिया में कहीं नहीं देख सकता, वो मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। और यदि वो आत्मा से भरा गया, मुझे भी चाहिए। मैं भी उस अनुभव को चाहता हूं जो मेरे प्रभु ने किया। पहला अनुभव, यीशु आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भर गया। लूका 4:18 में लिखा है, आगे आप देखोगे क्या किया उसने। वो खड़ा हुआ, सबके दिन में खड़ा हो गया, उनके आराधनालय में बोलने लगा, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। क्यों अभिषेक किया है? क्यों आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए? क्यों आपको अभिषेक चाहिए? इसके अंदर में आंसर है उसका। लूका 4:18 में उसका आंसर है। बंदियों को छुड़ाने के लिए, कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए, अंधों की आंखें खोलने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारा अभिषेक हुआ है। क्यों अभिषेक हम चाहते हैं? क्यों आत्मा से भरा हुआ होना चाहते हैं? इसलिए इसीलिए जैसे आप आत्मा से भरे जाओगे, ये काम होना शुरू हो जाएंगे। अगली बात, अगला उदाहरण हमें मिलता है 120 लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा आना, 120 लोगों को भरा जाना। सबसे पहला उदाहरण क्या था? प्रभु यीशु मसीह। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और जाने से पहले अपने चेलों को क्या कह रहे हैं पता है? यरूशलेम मत छोड़ना, वरन पिता की प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहना। इसका मतलब यह है, यरूशलेम का मतलब है अपने पिता का घर, मतलब अपना चर्च, अपना। जब तक मैं ना निकालूं जाना नहीं वहां से, क्योंकि मैं तुझे वहीं भरने वाला हूं। क्या हुआ? सारे चेले लगभग 12, एक का बाद में सिलेक्शन हो मतिया का, वो भी चेलों में गिना गया। और उनके साथ में कितने लोग और थे? 108। 108 और 12 कुल मिला के 120 लोग, जिसके अंदर में स्वयं प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी थी। उसे भी पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता थी। और जब ये 120 लोग प्रभु की बात मान रहे थे कि प्रभु ने कहा है रुको, मतलब रुको, प्रार्थना करो मतलब प्रार्थना करो, हम प्रभु की बाट जोहेंगे, उसके प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहेंगे। आपको भी प्रार्थना में बने रहना है जब तक कि आप भर कर उमड़ने न लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हम तो 2-4 दिन में बस बहुत हो गया। अरे सोचो, प्रभु के साथ रहने वालों को 10 दिन लगे हैं। सोचने वाली बात है ना। ये डेली का प्रोसेस है, प्रभु के स्तर बता रहा है। हर दिन आपको समय बिताना प्रभु के साथ में, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, हर दिन। खासकर सेवक लोगों की बात कर रहा हूं। पास्टर्स लोगों को इतना इतना ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताना है। क्यों? क्योंकि आप लोग विस्फोटक लोग हो। आप लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। परिवार के लोगों के लिए अलग समय है, दूसरे लोगों के अलग समय है। अब यहां पर 120 लोग अपना सब कुछ छोड़कर ओप्रोटी कोठरी पर चढ़ गए। कहां चढ़ गए? ओप्रोटी कोठरी पर इसलिए चढ़ गए साहब कि हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। पड़ोसी को बोलो आपको भी ओप्रोटी कोठरी पे चढ़ना है, मतलब जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। और वहां क्या करने का? मोबाइल चलाने का। क्या करने का? अरे मैं प्रार्थना करने आया था ना यहां पर, बाद में बात करता हूं प्रार्थना करने के बाद में। अरे मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाद में बात करता हूं। आ गया पवित्र आत्मा ऊपर, अभिषेक भी आ गया। 120 लोग इसलिए भरे गए पता है? क्योंकि वो एक ही काम कर रहे थे, उसकी बाट जो रहे थे। आज हम भरे क्यों नहीं जाते पता है? क्योंकि हम बहुत सारे काम करते एक साथ। दूध रखा है, सब्जी वाला, फोन, अच्छा उसको बुलाना भूल गया, अच्छा 1 घंटा हो गया कंप्लीट, आमीन।
ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 120 लोग इसलिए भरे गए क्योंकि वो एक ही विचारधारा से, एक ही बात को लेकर कि हमें किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बात जो होना है उसे पूरी होने के लिए बैठे रहना है। और आपको पता है, पेंतिकोस्त के दिन 10वें दिन वो आ गया, वो आ गया। आपके अंदर में यदि वो लगन है, वो प्यास है, वो आ जाएगा। प्रेरित काम दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 पद जल्दी से देखिए। मैं स्पीडली थोड़ा बढ़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे प्रार्थना के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए होगा। बातें बहुत सारी हैं। प्रेरित 2:1। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, पेंतिकोस्त का दिन आया। कौन सा दिन आया? तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अच्छा, पेंतिकोस्त का मतलब छोड़ दो, नहीं मतलब बताता हूं क्या करना अपने को। पेंतिकोस्त पेंतिकोस्त होता है, हमें क्या करना उससे, है कि नहीं? हमें तो भरे जाने से मतलब है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पेंतिकोस्त जो शब्द है ग्रीक के पेंटा शब्द से लिया गया है, जिसको 5 भी कहा जाता है और 50 भी कहा जाता है। और पेंतिकोस्त का मतलब है 50 दिन। पेंतिकोस्त मतलब 50, पेंतिकोस्त का दिन मतलब 50वें दिन। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पेंतिकोस्त का मतलब, और पेंतिकोस्त फसह के पर्व के 7 हफ्ते बाद आता है। कितने? ज्यादा गहराई तो नहीं हो जाएगी ना? ठीक है, ध्यान देना। यहूदियों के 3 मुख्य पर्व होते थे। कितने बताइए? मैं जब तक पानी पी लेता हूं। 2 तो बताओ, कम से कम 3 में से 2। हालेलुया। अखमीरी रोटी और फसह का पर्व सेम है। सबसे मुख्य जो है वो अखमीरी रोटी या फसह का पर्व क्यों कहा गया था पता है? क्योंकि उस दिन परमेश्वर इस्राएली लोगों को निकाल कर लेकर आया था। झोपड़ियों का पर्व भी होता है। अखमीरी रोटी और फसह के पर्व के 7 हफ्ते के बाद में पेंतिकोस्त आता है। यदि आप 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और 7 हफ्ते के बाद क्या हो गया? इसलिए उसका नाम पेंतिकोस्त पड़ा है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। और प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक उनको दिखाई दिया। ठीक है? कितना? और 10 दिन के लिए वो प्रार्थना करने चले गए। कितने दिन के लिए? 40 और 10 कितना होता है? कम ऑन। इसलिए हमारे वहां पर 10 दिन का सेमिनार होता है, 10 डेज का। इस ये कारण है इसके लिए। 10 डेज का सेमिनार क्यों होता पता है? वो ज्ञानी आदमी है, वो जानते हैं 10 दिन का, क्योंकि 10 दिन जिस प्रकार चेले वेट कर रहे थे, तुम भी वेट करो, पवित्र आत्मा से भरोगे। हालेलुया। इसलिए उसका पेंतिकोस्त नाम पड़ा। अब
आगे की बात इस प्रकार से शुरू होती है कि इस दिन में सारे लोग यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हो गए थे साहब। और ये एक सबसे अच्छा मौका था कि 50वें दिन जब सारी दुनिया के लोग वहां आएंगे, तब क्या हुआ, 17 जाति के लोग थे। कितना? तो प्रभु चाहता था एक साथ ही सबके ऊपर विस्फोट किया जाए, तो वो वेट करा था। अभी इकट्ठे हो रहे हैं 10 दिन के बाद में। उनको, प्रभु को पता था 50वें दिन सब लोग आएंगे। प्रभु को क्या पता था? जैसे मेरे को पता था ना मीटिंग में, बूम, 50वें दिन सब लोग, जब सब लोग आए वो भी आ गया। और आते ही शुरू हो गया, क्या हुआ? धमाका। देखो ना, वर्ड लिखा है वहां पर, धमाका। पढ़ो। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए थे एक जगह। और एकाएक आकाश देखो, से जब 35 कोस का दिन है, जब सब लोग इकट्ठे हुए, ध्यान दो, जब 35 कोस का दिन आया, वे सब लोग जो एक जगह। प्रभु के बात पता दी, 35 कोस के दिन सारे लोग, वो कहीं भी क्यों ना रहता हो, वो आएगा। वो जैसे हमारे यहाँ मुख्य पर्व क्या होता है? दशहरा, दिवाली, होली। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं, बाहर काम करने वाले लोग होते हैं, वे सब लोग कहां क्या करते हैं? अपने अपने गांव में। आवाज आ रही ना बराबर? आवाज। खाना दिया ना को बराबर? दिया ना? खाने का डाइट बढ़ा दो। हाँ, अब रात के 3 बजे को उठा के एक बार और खिलाओ। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है? तो आपको खाने का भी एक्स्ट्रा डोज दिया जाएगा। सुना ध्यान से। तो हमारे इस प्रकार मुख्य पर्वों में लोग अपने आते थे, वैसे ही उस पर्व में सारी जाति के लोग यरूशलेम में आ गए। कहां गए? प्रभु ने बोला ये सही मौका है, अलग अलग 17 देश में जाने से अच्छा उनको यहीं बुलाओ और यहीं धमाका कर दो। इसलिए हमने सेमिनार करा है कि अलग अलग जगह से लोग आए, एक ही जगह बुला के धमाका कर दो। हमारे इंदौर में सेमिनार होता है जिसमें पूरे भारत से लोग आते हैं। कहां से आते हैं? हमने सोचा इतने राज्यों में हम नहीं जा पाएंगे, तो अलग अलग राज्य से लोग आते हैं। कुछ लोग इंग्लैंड से आते हैं, कुछ लोग दुबई से आते हैं, और हम वहां जाके क्या कर देते हैं? धमाका कर देते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने सिखाया, 35 के दिन धमाका, हमारे सेमिनार में लोग आते, वहां भी धमाका। फिर क्या हुआ? और सिस्टर, एकाएक हाँ, आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। फिर से थोड़ा एक लाइन ऊपर। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। क्या हो गया? ऐसा धमाका हुआ कि सारे शहर में आवाज आ गई। कहां गई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पर जो 120 अंदर बैठे उन्हें पता है क्या हुआ है। यहां जो धमाका होगा संसार नहीं जान सकता, आप जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा में से दिया है। वो कहता है मैंने तुम्हें अपनी आत्मा में से दिया है। आप उस धमाके को समझ सकते हैं। शारीरिक व्यक्ति उस अनुभव को मैं समझ ही नहीं सकता है, हम समझ सकते हैं वो आनंद को। कई लोग बोलते हैं वो क्या राकाला बाबा करते रहते हो। मेरे भाई तेरे समझ में ना आएगा, तू ना समझ पाएगा भाई, रहने दे, जा। हालेलुया। क्यों करते हो? बैटरी चार्ज करते हैं अंदर वाली। तू खा के चार्ज करता है, हम बोल के करते हैं। मेरे मीटिंग्स में कई बार आते हैं तो मैं लोगों का हाथ पकड़ता हूं। एक दो सिस्टर पकड़ने, वो हंस रही थी, मैंने उनको दे रहा, मैंने कहा लो, या तो हंसना, बैठना, हिलना डुलना अलाउ नहीं, मैं उसको पकड़ के इधर ले आता हूं। कोई उठ के जाता तो मैं उसको पकड़ के लाया था ना भाई को। कोई उठ के इधर उधर गया, कोई ध्यान नहीं दिया, उसको पकड़ सकता तो उसमें दिया, काम खत्म। हालेलुया।
द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, बातों में नहीं, बातों में नहीं, बातों में नहीं, पर सामर्थ में है। तो यहां पर हम दूसरी बात देखते हैं, चेलों का पवित्र आत्मा से भरा जाना। पवित्र आत्मा से भरा जाना अर्थात पवित्र आत्मा की आग से भरा जाना। यहां पर लिखा है आग से भरे गए। आत्मा आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी। सब बोलो, आग किसी जीवे फटते दिखाई दी। पवित्र आत्मा आग के समान ऊपर आ गया। कैसे आ गया? वही पवित्र आत्मा आज आप पर आग के समान आने वाला है। थैंक यू होली स्पिरिट। आप लोग एक गीत रेडी रखना, माक्ति भुवन का है, दुगना और ताजा अभिषेक, एक बारिश के समान, एक अग्नि के समान। उसको रेडी रखना जब मैं बोलूंगा, ठीक है? सब उसके स्केल सब बना बनोगे, सब तैयार रखना। अभी आपका समय शुरू होता है ना, आप बना के रखना उसको, ठीक है? दूसरी बात, 120 लोगों पर आ गया। कितना? कितने लोगों पर? ठीक है, आप लोग भी तैयार है ना? ओह हालेलुया, दे आर वेरी एक्साइटेड। कुछ लोग हैं, मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। अधूरी शिक्षा नहीं, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तीसरे व्यक्ति का वर्णन हम देखते हैं बाइबल के अंदर में, जिससे भी पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता थी, जबकि ये बहुत ज्ञानी आदमी था। ये इतना ज्ञानी था कि ये व्यवस्था इसको रटी हुई थी। क्या थी? 10 आज्ञा। तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके न मानना, कोई मूर्ति ना बनाना, माता पिता से प्रेम करना, चोरी नहीं करना, ये सब रटा हुआ था अंदर उसके। उसे क्या जरूरत थी फिर? पर प्रभु ने कहा, ये ज्ञान संसार के लिए ठीक है, अलौकिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है। अलौकिकता में सामर्थ काम करती है। बोलो, अलौकिकता में सामर्थ काम करेगी। पौलुस को बोला, पौलुस अपना ज्ञान अपने पास रख, मैं तुझे जो दे रहा हूं वो राजाओं को और जातियों को हिलाएगा। कम ऑन। तीसरा व्यक्ति पौलुस है और इसका नाम शाऊल भी है। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 17 और 18 पद को जल्दी से निकाल लीजिए। हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जल्दी बढ़ रहे हैं, बेस्ट, हम समय पर हैं। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल। अच्छा, क्या कहा वहां पर? कम ऑन चर्च, क्या कहा? हे भाई शाऊल। बहनों, क्या कहा? हे भाई शाऊल। शाऊल। और उसका एक और नाम क्या है? आवाज उठाओ, पौलुस। आवाज उठाओ। पौलुस। पहले मुझे ऐसा सिखाया गया था कि पहले वो शाऊल था, लोगों को सता था। बाद में जब उसके जीवन में पवित्र आत्मा आ गया तो वो पौलुस बन गया। क्या बन गया? तो आपको भी ऐसे ही पता है क्या? ऐसे ही पता है? चलिए, ज्यादा प्रश्न नहीं करता मैं आप लोगों से। इसके 2 नाम थे, सुन लीजिए ध्यान से, प्रश्न करना ज्यादा मेरे लिए अच्छा नहीं है। सुनिए ध्यान से। इसके 2 नाम थे। शाऊल इसलिए क्योंकि 8वें दिन, बिन्यामीन की गोत्र का है ये व्यक्ति, सबसे छोटे गोत्र का। 8वें दिन इसका खतना हुआ, उस समय इसका नाम क्या रखा गया पता है? शाऊल। ये इसका हिब्रू नेम है। कौन सा नेम है? हाँ, पर ये किलिकिया का रहने वाला, तरसुस का रहने वाला था। किलिकिया के तरसुस का है, रोमी था ये। क्यों? क्योंकि रोम में पैदा हुआ। हम भारत में पैदा, तो हम भारतीय है ना। समझ में आ रहा है? चाइना में पैदा तो हम चाइनीज हो जाते। वैसे ही रोम में पैदा हुआ, तो ये जन्म से रोमी था। क्या था? और रोम में पैदा होने की वजह से रोमी जो उसका नाम था वो था पौलुस। आप लोग यही हैं? तो बना माना नहीं बाद में कि पहले पौलुस था, पहले शाऊल था तो बाद में पौलुस बन गया। नहीं, इसके 2 नाम थे। एक रोमी नाम था और एक इब्री नाम था। इब्री क्यों? क्योंकि जन्म से यहूदी था और पैदा हो जिस जगह पर हुआ उसके कारण ही रोमी था। कम ऑन चर्च, समझ में आ रहा है क्या? अब तो बता दोगे ना, कोई पूछेगा आपसे तो। आवाज क्यों नहीं आ रही है? पड़ोसी को लो, आवाज निकालो थोड़ी सी। वैसे जैसे आप घर के बाहर चिल्लाते हो।
आवाज उठाओ, ओ हालेलुया। अब निकली आवाज, प्रभु की स्तुति हो। दोनों नाम समझ में आ गए? आप भी निकालो आवाज। अच्छा, तो कहां जाना है उधर? इसके दो नाम थे, कितने? हाँ, इसके दो नाम थे और ये दोनों अलग अलग समय के हिसाब से इसके नाम आए। प्रेरित काम 9 अध्याय 17 और 18 पद, जल्दी से। तब हनन्याह उठकर हाँ, उस घर में गया और उस पर अपना हाथ हाथ रखकर रखकर कहा, कहा, यस यस हे यस, भाई शाऊल, शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु यस, जो उस रास्ते में हाँ, जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र बस बस आत्मा बस। से। पौलुस अंधा हो गया था, हमको स्टोरी पता है ना। तो इतना काफी नहीं था कि तू देखने लगे, मेरे हिसाब से इतना काफी था। ये बाद में क्यों लिखा कि पवित्र आत्मा से भर जाए? देखो, आंखें खुलने का मतलब यह है कि पौलुस की जो इस संसार के ईश्वर ने आंखों को अंधा कर दिया, दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का तेजोमय है, प्रतिरूप है, उसका प्रकाश उस पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से और आज के वातावरण को देखने के हिसाब से इसका उद्धार होना काफी था। आंखें खुल गई, यीशु को देख लिया, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हाँ प्रभु, जैसे उसने प्रभु बोला, क्या वर्ड इस्तेमाल किया? लिखा है जो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा। कम ऑन। जैसे ही प्रभु जानकर उसको अंगीकार किया, उसने क्या पाया? उसकी आंखें, बस उद्धार हो गया ना। पर प्रभु केवल उद्धार के अनुभव तक नहीं रखना चाहता आपको। बोलो, आपके जीवन का पहला अनुभव उद्धार का अनुभव है। बोलो ना, बोलो ना, एक बार और ट्राई करो। बोलो, मेरे जीवन का पहला अनुभव उद्धार का अनुभव है कि मैंने यीशु को जाना, यीशु के नाम से पापों को धो डाला, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, मेरे जीवन में उद्धार आ गया। बस पूरा हुआ। यीशु ने कहा पूरा हुआ। छठवीं वाणी है, इट इज फिनिश्ड। हो गया क्या? बोलो, इसके बाद अब शुरू होती कहानी। आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। कम ऑन। आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से परिपूर्ण। यहां पर परमेश्वर जानता था कि केवल उद्धार के अनुभव तक मुझे लोगों को नहीं रखना है, मुझे पवित्र आत्मा के अनुभव तक लोगों को लेकर जाना है। पौलुस की आंखें खुल गई, उसने यीशु को जाना। जब आपकी और मेरी आंखें खुलती है, उद्धार का अनुभव है, लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के अनुभव में लेकर जाना चाहता है। व्हाट द बाइबल सेज, पवित्र आत्मा के विषय में कहता है, बाइबल कहती है कि फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर भी ये चाहता है कि उद्धार के बाद हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तीसरा व्यक्ति पौलुस अर्थात शाऊल है, जिसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पौलुस को भी पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक की जरूरत है। इतने ज्ञानी व्यक्ति को भी पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक की जरूरत है। प्रियो, फिर पड़ोसी को बोलो, आपको क्यों नहीं है? बोलो, आपको भी उतनी है। याद रहेगा। अगला, प्रेरित काम 10:44 से 46, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 10 वर्स 44 to 46। जल्दी से निकाले। इसके बाद एक और व्यक्ति के बारे में, और सॉन्ग्स वाले रेडी हो जाइए। पतरस ये बातें कह ही रहा था इसके बाद एक और बताऊंगा, फिर आप कि पवित्र आत्मा तैयार वचन रहना। के सब सुनने आ जाओ वालों साइड पर में। उतर आया। तैयार तो हो जाओ अपने आप को, कमर की पेटी वेटी बांध लो। पतरस ये बातें कह ही रहा था पत्र से बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। कहां उतर क्या गया? आप क्या कर रहे हो? भजन सुन रहे हो? भजन, भजन। तो वही पवित्र आत्मा यहां पर भी वचन के सुनने वालों पर आने वाला है। आपको पता है, वहां लिखने की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। लिखा है वचन के कुछ सुनने वालों पर आ गया। क्या लिखा है वहां पर? वचन के सब सुनने वाले। सब लिखा है दादाजी? आपके बारे में सब लिखा है क्या? तो मेरे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो गया? आप लोगों की इसमें सब लिखा है क्या? पीछे बहनों, क्या लिखा है आपके इसमें? नहीं नहीं, सब पे थोड़ी, सबके लिए थोड़ी है। हमारे तो पादरी ने सिखाया था हमको, सबके लिए थोड़ी है। सब थोड़ी है सब। हमने तो ये सीखा था। क्यों पास्टर जी?
हमने तो ये सीखा था ना, सबके लिए नहीं है। पर बाइबल बताती है जो वचन का सुनने वाला है उन सब लोगों के लिए। बोलो ये क्राइटेरिया किसके लिए है? बोलो बोलो, वचन के सुनने वालों के लिए। पड़ोस वाले से कहो, यदि आप वचन के सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अरे कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। कितना स्तर है पता है? यदि आप वचन के सुनने वाले हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है। है ना महान परमेश्वर? हमारे लोगों ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जटिल, कठिन। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा वचन सुन रहा है, हृदय खुल गया, ले लो। आज भी यही होने वाला है। पड़ोसी को बोलो, आप वचन सुन रहे हो? ये प्रतिज्ञा आपके लिए ही है। आपको पता है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? खास करके हम भारतीय लोगों, सुनो, हम अन्य जातियों की कैटेगरी में आते हैं। हम इजरायलियों में से नहीं है ना। जो इजरायली में से नहीं है वो अन्य जाति की कैटेगरी में आता है। पर आपको पता है ये कुरनेलियुस से दरवाजा खोला ना, तो अपना भी नंबर आ गया। पादरी साहब, कुरनेलियुस से दरवाजा नहीं खोलता ना, अपना पता नहीं क्या होता। धन्यवाद बोलो कुरनेलियुस भैया का हमारे। थैंक यू कुरनेलियुस जी। यही तो था। आप इसको स्टडी करो। आपको लगता है कि केवल अपोस्टल लोगों के लिए यही स्टडी करेंगे? आप लोगों के लिए भी बाइबल है भैया, जितनी मेरी उतनी आपकी भी है। आपको पढ़ना है कि वह मामला हुआ क्या। कुरनेलियुस अन्य जाति परिवार से था, पर ये परमेश्वर में विश्वास रखने वाला, ईमानदारी से प्रार्थना करने वाला, दान देने वाला, परमेश्वर के लोगों की सेवा करने वाला और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने वाला था। फिर क्या हुआ? पतरस को भेजा। पतरस बोला मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, अन्य जाति लोगों के नहीं जाऊंगा, मेरे मुंह में कभी अशुद्ध वस्तु नहीं गई। नहीं 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 नहीं। उसे उठ और जा, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे कोई अशुद्ध नहीं कह सकता। फिर क्या हुआ? बोलो बोलो, फिर क्या हुआ? पतरस अधूरे मन से गया, जैसे हम भी जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन जी उठा, यीशु प्रभु है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या हुआ? प्रभु को, पतरस को केवल वहां खड़ा करना था, काम तो प्रभु को ही करना था। प्रभु चाहता कि बस आप वहां खड़े हो जाएं, मिरेकल तो वही करने वाला है। हमें थोड़ी लोड लेना है। पतरस को क्या करना था? केवल वहां मुंह हिलाना था। क्या करना था? यदि आप मेरे स्टाइल से बाइबल पढ़ोगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। पतरस सोच रहा था कि प्रभु मुझे कुछ करना है। प्रभु ने बोला तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो वहां जाना है। पड़ोसी को बोलो, बहन आपको केवल जाना है, भाई आपको जाना है। नहीं नहीं, मैं जाके वहां क्या करूंगी, मैं कैसे? पोस्टर जी, मेरे को तो प्रचार करना ही नहीं आता है, मैं प्रार्थना कैसे करूंगी? तुम नहीं करोगे, परमेश्वर का आत्मा तुम में से होकर करेगा। बोलने वाले तुम नहीं, लेकिन पिता का आत्मा है। His name is Holy Spirit। आपको क्या लगता है बचपन से ही 17 साल में कैमरा चालू है, लोग सुन रहे हैं, 17 साल में वही करता रहा? समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? प्रार्थना करना, वचन करना कुछ नहीं है। 2011 में मेरा उद्धार हुआ। कब? 2011। आप लोग मुझसे बहुत सीनियर हैं। 2011 में मेरे जीवन में यीशु आया। कब आया? और इन 12 साल में ही मैंने कर दिया। मैं प्रभु में बहुत कम उम्र का हूं। मैं लगभग, मेरी उम्र 12 साल है। कितनी है? प्रभु में मेरी उम्र कितनी है? मैं आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर उम्र नहीं देखता। योआश की उम्र 8 साल थी जब वो राजा बना था। उम्र महत्वपूर्ण नहीं रखती, अवेबिलिटी दिखाती। यदि आप तैयार हैं, प्रभु भी तैयार है। कम ऑन चर्च, कम ऑन, अच्छे से कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा की आंख सब पर आ गई। अन्य जातियों का आत्मा से भरा जाना। चौथी बात से बोलो, चौथी बात, अन्य जातियों पर आत्मा आना, अन्य जातियों का आत्मा से भरा जाना। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 लेके 46 तक, 10
44 to 46 हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना। आखिरी और अंतिम बात, पड़ोसी को बोलो आखिरी और अंतिम बात। इफिसियों के 12 लोगों पर पवित्र आत्मा आना। कहां पर? पास्टर्स लोग, खास बात मैं आपको सिखाना चाह, लीडर्स लोग, जहां आप कलीसिया एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, कलीसिया एस्टेब्लिशमेंट का पहला काम यही जो पौलुस ने किया। अरिमतियास देवी थी वहां पर जिसके चांदी के मंदिर बनाए जाते थे, और इतना खतरनाक मार्केट था उसका कि पौलुस को वहां पकड़ के पीटा भी, उसको बंदीगृह में भी डाला। सुन रहे हैं आप लोग? यहां पर सामर्थ को तोड़ने के लिए उसको वही तरीका अपनाना पड़ा जो उसके उसके गुरु का, उसके प्रभु का, उसके स्वामी का तरीका था। स्वामी ने भी 12 को पकड़ा और आत्मा दिया, यीशु ने। पौलुस ने वही तरीका अपनाया, पौलुस ने भी 12 को पकड़ा। कितने लोगों को? देखो ना 19:6, सात, आगे पढ़ी पढ़ी 6 से शुरू करेंगे। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न पौलुस ने क्या रखा? हाथ रख पौलुस ने क्या करा? हाथ रखे। तैयार हैं आप लोग? यस। आवाज आ रही है? पता नहीं क्या हो गया भैया, जैसे मैं उस मोमेंट की ओर आगे बढ़ रहा हूं, आवाज ही नहीं निकल रही है। आर यू एक्साइटेड और नॉट? आप लोग एक्साइटेड है ना? प्लीज प्रभु को 5 मिनट दे दो, आप लोग एक्साइटेड हो जाओ। सच बता रहा हूं मैं खाने और सोने नहीं आया हूं, प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ है। मैं वो करने आया जो प्रभु ने मुझे यहां पर भेजा है। आपको पता है, यदि आप एक्साइटेड नहीं, प्रभु काम नहीं करेगा। आप एक्साइटेड नहीं तो प्रभु, मैंने बताया ना, वो ढक्कन को लगा के रखो, ढक्कन नहीं खोलूंगा कुछ नहीं होगा। आप एक्साइटेड हैं? ये 2 वचन पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो, फिर हम लोग सीधे प्रार्थना में जाएंगे। आप लोग तैयार हो ना? और खासकर पहले मैं उन लोगों को आगे बुलाने वाला हूं जो अन्य भाषा में प्रार्थना अभी तक नहीं कर पाए हैं या नहीं करते हैं। वो लोग आगे आएंगे, बाकी पीछे रहेंगे। फिर जो होगा वो प्रभु जाने। अब जो होगा प्रभु जाने, प्रभु के हाथ में देते हैं अपन तो, ठीक है। और जब अब प्रार्थना होगी, लीडर्स लोग, हमने वॉलंटियर्स लोग, जल्दी से अपनी चेयर्स को ऐसे कैसे उधर खसका देना। जब मैं बोलूंगा तब चेयर्स को हटा दो, अब होने दो जो होना है, अब ऊंचा लाने दो, ठीक है। मैं तैयार हूं, प्रभु तैयार है, हम सब तैयार हैं, वर्शिपर्स भी तैयार हैं, बस कलीसिया को तैयार होना है। आर यू रेडी? बस सिस्टर प्लीज 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 2 वचन जल्दी से पढ़िए। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा पौलुस ने क्या किया? हाथ रखे तो क्या हो गया? और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर क्या आ गया? पवित्र आत्मा उतरा। प्रेतों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा के वरदान दिए जाते हैं। आप लोग इधर सुनो सुनो सुनो, आप लोग उस भाई को अटेंड करने नहीं, आप लोग इधर उनके लिए भैया आप संभालिएगा उसको, कोई इशू नहीं। जो उनको लेकर वो संभाले। बाकी इधर देखो, आप लोग अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है। क्या है? आपको पता है, मैं 2 घंटे से माइक पकड़ के इसी क्षण का इंतजार कर रहा था जो पतरस ने किया। पतरस, क्यों इतनी लंबी यात्रा? 3 दिन का यात्रा। कितने दिन की थी? 3। कितने दिन की यात्रा थी? 3। क्यों पतरस किया? ताकि खड़े होकर प्रचार कर सके। मैं इतने घंटे से क्यों? इसी बात को बताने के लिए इतने घंटे से मैं आप प्रचार कर रहा हूं। आपको पूरी दुनिया घुमा कर लाया ये बताने के लिए, प्रेतों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा आ जाएगा। हालेलुया। खास ये मेरे हृदय की बात समझ पाए, मैं जिस हृदय से बताना चाह रहा हूं, यदि इसमें से 2 लोग भी समझ गए ना, मेरा यहां आना सफल हो जाएगा। केवल 2 लोगों को भी समझ में आएगी। मुझे नहीं पता कि इतने में से कितने लोग समझेंगे। अरे 2 भी हो गए, आई एम हैप्पी लॉर्ड, आई एम हैप्पी। क्या हुआ? पौलुस ने हाथ रखे और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। हाथ रखे और क्या हो गया? पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा और तैयार है वो आने के लिए आपके जीवन में। हाँ हाँ। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और क्या लगे। होगा? पहला काम, पवित्र आत्मा नहीं बोलने लगा, वे बोलने लगे। क्यों? पवित्र आत्मा ने छुआ, पवित्र आत्मा ने भरा। आप के जबान को पवित्र आत्मा पकड़कर अन्य भाषा नहीं बुलवाता है, वो आपके अंदर से निकलता है। जैसे पवित्र आत्मा छुएगा, वो होने लगेगा, निकलने लगेगा। ये मुंह बंद रखने वालों के लिए नहीं है। किसके लिए?
प्रभु ही मुंह खोले, प्रभु मुंह नहीं खोलेगा। पानी पीने के लिए प्रभु मुंह नहीं खोलेगा। पानी पीने के लिए कौन मुंह खोलेगा? समझ में आ गया? हाँ सिस्टर, जल्दी से उसको फिनिश करेंगे। तैयार हो जाइए पास्टर जी। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, और ये सुनो, सब दैट मोमेंट केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक का आएगा तो आप अन्य भाषा ही नहीं, आप भविष्यवाणी के वरदान को भी प्राप्त करेंगे। हाँ, रियल वाले गिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। कौन से वाले? रियल वाला। आप राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणियां करेंगे। तैयार हो ना? ये कब हो रहा है? ये अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में हो रहा है। कहां हो रहा है? यहां पर एक अपोस्टल काम कर रहा है। पतरस एक अपोस्टल है, पौलुस एक, यहां पर एक अपोस्टल आया है। आर यू रेडी और नॉट?